वो आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। ओके। हाँ, ये क्लास लेना कंपलसरी है क्योंकि ये बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है ना। तो अगर बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और कंपलसरी भी है। और अटेंडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सभी के लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। क्या क्लास करने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी? देखो, ये एक इंडस्ट्री अकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम है और इसके बाद आगे जो ट्रेनिंग्स होंगी वो तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। आपको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है? आवेश खान दिख रहा है मुझे आपका मैसेज। आवेश खान दिख रहा है भाई। ऑर्डिनो इंडियन सॉफ्टवेयर है। ऑर्डिनो इंडियन नहीं है। ऑर्डिनो जो है वो इटालियन सॉफ्टवेयर है। इटली में डेवलप किया गया था उसको। सर मैं अटेंडेंस। ओके सर, आप दिखाने दे रहे हैं। सर रफ पेन लेकर के बैठूं? हाँ बिल्कुल, रफ पेन और कॉपी अगर लेकर के बैठते हो ये बहुत अच्छी बात है, तो सीधी सी बात है। गुप्ता मैं गुप्ता जी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। संजय राणा, आपकी कंपनी में ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इंजीनियरिंग जितने भी डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। तो जो लोग करना चाहेंगे अभी, लेकिन अभी आपके लिए कोई ये जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तो आपको जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है इसी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। हाँ, आप एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एंड पे आप लोग डेफिनेटली हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीटेक के लिए भी है। कैन यू यू कुड सी माई मैसेज? हाँ मैं सी कर रहा हूँ। आप कमेंट में मेरा नहीं देखते संदीप? अरे देख रहा हूँ भाई, आपके मैसेज नहीं दिख रहे। हाँ, तो सर पेंडेमिक के बाद में कॉलेज आएंगे आप? यस डेफिनेटली, हम पूरी तरह से प्लानिंग में थे इस बार भी, लेकिन चूंकि जी इस बार ऐसी चीजें हो गई जिस पर नहीं आ पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग जरूर आएंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब आप लोग जब फिफ्थ सेमेस्टर में होगे तब, है ना? तो और ये हमारा जो प्लान है ये सारे कॉलेजेस में जाने का है। ओके, मुझे लगता है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लगभग वो सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 450, 438 हुए हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ फिर भी बहुत कम है क्योंकि जो इनरोलमेंट है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम बच्चे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको, सर आपसे मिला हुआ सर्टिफिकेट हमारे काम में डेफिनेटली आपके काम में आएगा। देखो, आप जब जॉब में जाओगे तो सिर्फ और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने बस डिप्लोमा किया है। उसके अलावा क्या क्या चीजें सीखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोगों के लिए जरूरी है। सर इसके बाद समर ट्रेनिंग जरूरी है? अरे भाई, समर ट्रेनिंग जो होती है उसी में तो आप अपने आप को किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ मुझे किसी प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस या किस इस तरह की चीज़ों पे मुझे काम करने का एक्सपीरियंस है या मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। ठीक है, तो ये समर ट्रेनिंग भी जरूरी है और खासकर आज सॉफ्टवेयर के टाइम पर आप सभी को कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करना बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब लोग बिना सॉफ्टवेयर के ही काम कर लेते थे सारा, लेकिन आजकल हर जगह सॉफ्टवेयर होता है। इस ईयर भी समर ट्रेनिंग होगा? यस, बिल्कुल समर ट्रेनिंग होगा। जैसे आपका एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही समर ट्रेनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कहीं आप जाओगे, आप डिप्लोमा क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए कर रहे हो। तो जब कहीं जॉब करने जाओगे तो वहां पर इसका एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिस मिल सकती है? यस डेफिनेटली मिल सकती है। इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? यस मिलेगा सर्टिफिकेट। और मैं एक आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इस तरह से छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। शुड वी थिंक टू स्टार्ट रोबोटिक क्लास? यस, हमें स्टार्ट करनी चाहिए अब। हम बच्चे जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। हम बिल्कुल आमिर रजा, मैं बीच बीच में भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और पूरी मेरी कोशिश रहेगी मैं सभी के कमेंट्स पढूं। दरअसल क्या होता है कि कभी बार एक साथ जब खूब सारे कमेंट्स आ जाते हैं ना, तो उसमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किसका हम रिस्पॉन्स पहले दें। सर असाइनमेंट कोडिंग रिलेटेड रहेगा?
कोडिंग रिलेटेड रहेगा, लेकिन आप पेन पे लिख करके, पेन कॉपी पे लिख करके भी दे सकते हो, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कितने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके। चलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके कॉलेजेस में भी आऊंगा। हाँ, तो आज यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में। क्योंकि हम लोग जो ऑर्डिनो यूज करने वाले हैं, ऑर्डिनो इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। उसका ब्रेन है, एक एम्बेडेड सिस्टम का ये क्या है, ब्रेन है। ठीक है। अच्छा, जो लोग लेट आते हैं, जो लोग, उनसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर ये 2:30 से स्टार्ट होती है, तो मैं इसको 28-25 मिनट से स्टार्ट कर 2:25 पे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये इसलिए करता हूँ ताकि आप सभी लोग कम से कम टाइम में ज्वाइन हो और हमारा आगे का टाइम बच जाए, जिसको हम यूटिलाइज कर सकें, है ना। तो ये सभी लोगों से कल से मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ लेना कि कल से ज्वाइन कर लेना टाइम से। ओके। चलो, अब सवाल ये है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। क्या है ये, सवाल बहुत सारे बच्चों का होगा, सर ये क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा सा वर्ड है। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की। मैं बताता हूँ, शुभा वेट ए मिनट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सब आपके सिलेबस का भी पार्ट है और आपके करियर का भी पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। आज आप लोग नोट्स बना के बैठ, आप जितना जरूरी हो स्क्रीनशॉट्स नोट्स ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो शाम को अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी डे 0 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल हो जाएंगी विद नोट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल इन मार्केट, कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स एंड पेरिफेरल्स यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। तो ये 7 टॉपिक्स हैं, हम लोग इनको आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। मतलब ये कोई जल्दबाजी नहीं, 7 टॉपिक्स आज ही कंप्लीट करेंगे। हम सबको डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। चलो, बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक्स, लेट अस लुक इनसाइड ए फैक्ट्री। ब्रजमोहन, देर हो गई ना, ब्रज मौर्य, कल से देर ना करना आप। ठीक है। चलो, अब हम लोग, मेरा एक सवाल सभी से है भाई, बताओ क्या आप लोग कभी किसी फैक्ट्री के अंदर गए हो। अभी आप स्टूडेंट लेवल पे हो, और चूंकि अभी पेंडेमिक चल रहा था, इस तरह की वजह से बहुत रेयरली कोई बच्चा गया होगा इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री के अंदर कभी गया होगा। प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से बताना सर जी। अरे बिल्कुल मैं बताऊंगा, इसके लिए परेशान ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो फैक्ट्री के अंदर नहीं गए ना। हाँ, तो कुछ बच्चे गए होंगे, बट शायद कुछ बच्चे नहीं जा पाए होंगे। तो उन्होंने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। डिस्कवरी चैनल आज सभी के लिए अवेलेबल है। आप चाहे यूट्यूब चैनल पे देखा जाके देख लो, या फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और टीवी पे जाके देखो। तो जब भी आप फैक्ट्री के अंदर जाओगे ना, तो आज पता है फैक्ट्री किस लेवल पे काम कर रही है। बिफोर स्टार्टिंग विद एम्बेडेड सिस्टम, लेट मी टॉक अबाउट वेयर इट इज बीइंग यूज्ड इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ये अभी तक कहाँ यूज किया जा रहा है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो देखो, आज रोबोट्स का जमाना है। रोबोट्स हर जगह यूज किए जा रहे हैं। हाँ, हमारी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत कम यूज होते हैं, बट हमारे डेली लाइफ में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये सारे डिजाइन करने के लिए, ये सारे डेवलप करने के लिए रोबोट्स यूज किए जाते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फोन है ना, ये पूरे मोबाइल फोन की टेस्टिंग, इसके असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग सब रोबोट्स के थ्रू होती है। कार कार भी रोबोट्स बनाते हैं। जो भी आजकल जो बिल्ट इन या जो रेडीमेड चीजें आ रही हैं, इन सबके प्रोडक्शन रोबोट्स के थ्रू होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ आप देखिए,
एक मिनट में आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैं आपको लास्ट में एक जो सिंपल रोबोट्स हैं मैं उनको रोबोट्स को भी बनवाऊंगा। तो इसलिए ये डेफिनेटली आपको जानना जरूरी है कि इनकी लिमिट क्या है, कॉस्ट किस किस टाइप के होते हैं। तो मैं इन 7 डेज में जिन पर काम कराऊंगा तो वो बहुत बेसिक बिगिनर लेवल पे हैं, जो आप बहुत अच्छे से डिजाइन करना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया। ओके, तो हाँ, तो आपको ये समझ में आया, ये एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बिहाइंड द सीन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप किस तरह के रोबोट्स देखते हो। ऑर्डिनो इज अ टाइप ऑफ कंट्रोलर। इसी टाइप के कंट्रोलर्स, बड़े कंट्रोलर्स भी होते हैं, छोटे कंट्रोलर्स भी होते हैं, हर टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, मल्टीपर्पज कंट्रोलर्स होते हैं, सिंगल पर्पज कंट्रोलर्स होते हैं। तो ये जो कंट्रोलर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्डवेयर है। बट इनको सिर्फ अगर आप सिर्फ हार्डवेयर की तरह यूज करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सिर्फ हार्डवेयर इतना स्मार्टली काम कैसे कर सकता है। अब मेरा सवाल आप सभी से है, आप लोग मुझे बताओ, क्या ये जो रोबोट्स आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ हार्डवेयर हैं या इनको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दी गई होंगी? क्या ये सिर्फ हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड होगा? प्रोग्रामिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें, दोनों है ना। तो दैट इज वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। आप सभी के लिए प्रोग्रामिंग जरूरी है। और देखो, प्रोग्रामिंग दोस्तों ऐसी चीज है ना, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने कभी प्रोग्रामिंग अपने, हाँ, सी प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ी थी और कुछ हद तक पाइथन प्रोग्रामिंग था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपने करिकुलम में, अपने कोर्स के टाइम पर जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने बाद में सीखी। ऐसे ही आप अभी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने पर क्या है कि आपको अभी अगर टाइम निकाल करके अभी से प्रोग्रामिंग सीख लेते हो, भले वो सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन ये सब आपको हेल्प करने वाली हैं आगे। क्योंकि आज जो जमाना है ना, उसमें आपसे ये कोई नहीं पूछता, इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने प्रोग्रामिंग, वो सिर्फ आपसे ये पढ़ेगा कि प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आप सभी के कमेंट्स मेरे तक पहुंच रही हैं, ओके। तो यहाँ पर आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि प्रोग्रामिंग आपने आपके सिलेबस में थी या नहीं थी, वो आपसे ये पूछेगा आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी या नहीं पढ़ी। समझ गए? आज क्लास 6 का बच्चा भी प्रोग्रामिंग करता है अगर, तो ये जरूरी थोड़ा ना कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में प्रोग्रामिंग हो तभी वो करेगा, है ना। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हेलो कर दीजिए दीपिका गुप्ता। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कंटिन्यूअसली देखना चाहता हूँ, देखते रहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँ। फिर मैं भी तो अपना जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई बीच बीच पे टाइम पर मैं दूंगा, ओके। आशीष कटियार। हम्म। अब मैं सबका नाम ऐसा कर लूंगा तो मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, इनको लेकर मैं 1 घंटा ले लूंगा, ठीक है। चलो हम लोग सभी के नाम लेंगे, मैं सभी से इंटरेक्शन में होगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा सभी से मैं डिस्कशन करूँ। ओके, तो उसको हम बीच बीच में करेंगे, ओके।
तो हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो ये प्रोग्रामिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा कि प्रोग्रामिंग आपको आती है नहीं, ये चीज आप सभी को खुद से अपनी तरफ से सीखनी है। तो प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ यूज होती है आप देखिए, छोटे से लेकर के छोटा जो स्मार्टफोन होता है ना, एक छोटी जो स्मार्ट क्लॉक आती है ना, यस ऑर्डिनो कंट्रोलर है, अमृतपाल सिंह, जो छोटा सा जो कंट्रो छोटी जो स्मार्ट वॉच आती है, डिजिटल वॉच देखा ना, वहां से लेकर के इतने बड़े बड़े रोबोट से लेकर के, अगर आपने कभी टेस्ला टेस्ला के सॉरी स्पेसएक्स, आपने स्पेसएक्स के कितने लोगों ने स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स देखे हैं, बताओ जल्दी से मुझे। फैल्कॉन हैवी, फैल्कॉन 9, स्टारशिप, इसका कितने लोगों ने नाम सुना है, सब लोग जानते हो ना आजकल तो। हाँ, तो मास्क नहीं है, मस्क, इलॉन, इलॉन मस्क है वो, मास्क तो आप मुंह में लगाते हो। यस, वो सारे जो रॉकेट्स है ना, वो सब प्रोग्रामेबल होते हैं। आप कभी उनको देखिए, स्टारशिप फेल नहीं, वो प्रोटोटाइपिंग चल रही है उसकी, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, एक रॉकेट को प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब प्रोग्रामिंग जो है ना, वो प्रोग्रामिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि वो बस एक छोटा सा जो आपका स्मार्टफोन है उसे में यूज की जाएगी, नहीं। एक छोटा सा स्मार्टफोन से लेकर के एक छोटी सी जो घड़ी आती है ना, डिजिटल क्लॉक, जिसमें डिजिट्स के फॉर्म में आपको टाइम दिख रहा होता है, वहां से लेकर के आज दुनिया का जो सबसे बड़ा रॉकेट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, वो कौन सा है, स्टारशिप। तो स्टारशिप तक सब जगह प्रोग्रामिंग यूज की जा रही है। यस, मार्स रोवर, जैसे मार्स रोवर में आपने देखा होगा, अभी जो रिसेंटली भेजा गया था उसका नाम क्या था, प्रिजर्वेंस रोवर, वो सब विदाउट प्रोग्रामिंग काम कर रहे हैं क्या, नहीं। तो वो जो है वो सारे के सारे प्रोग्राम से, उनको एक पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको इस तरह के इनपुट पे ये डिसीजन लेना है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बेसिकली किसी हार्डवेयर को कुछ, हाँ, कुछ, हाँ, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसको दे देता है जिससे वो अपना काम कर सके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, हमारा डोर है, तो अभी डोर में कुछ भी अगर ना लगा हो तो वो डोर के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आए तो डोर ओपन हो जाए, ऐसा उसके पास नहीं है। लेकिन अगर कुछ एम्बेडेड सिस्टम उसके पास लगा दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गेट को हम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आता है, ह्यूमन आता है, या फिर कोई ऑथराइज पर्सन आता है, तो गेट ओपन हो जाए, है ना। ये चीज प्रोग्रामिंग से पॉसिबल है। सर, एक मिनट में कुछ, सर क्या एनालॉग में प्रोग्रामिंग होती है, नहीं, डिजिटल में प्रोग्रामिंग हो सकती है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा, स्टारशिप हैवी इज फुली यूजेबल, अच्छा डेफिनेशन मार दी इधर कॉपी करके बेस्ट। अपोलो मिशन का रॉकेट सबसे हैवी था, लेकिन जो अभी स्टारशिप है, स्टारशिप को आपने अभी देखा है, वो प्रोटोटाइप में देखा है ना, उसका एक्चुअल रॉकेट सबसे बड़ा है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, आमिल रजा का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने कभी प्रोग्राम बनाया है। निशांत वर्मा, ट्रांसड्यूसर भी यूज किया सकता है, यस ट्रांसड्यूसर भी यूज किया। पीएलसी क्या होती है, पीएलसी पर आऊंगा तो बताऊंगा। पीएलसी इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, वो भी एक टाइप का कंट्रोलर है, जैसा ऑर्डिनो है वैसा ही वो भी। तो क्या आपने कभी, अच्छा ये बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर बनाया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बनाया है। मेरा सवाल है, क्या आपने क्लास सेकंड थर्ड या फोर्थ में कभी प्रोग्राम बनाया, कोई क्लास सेकंड थर्ड या फोर्थ में प्रोग्राम बनाया कभी, फिफ्थ में प्रोग्राम बनाया। मेरा सवाल है सभी से, मैंने बनाया है। मैंने तो क्लास सेकंड में प्रोग्राम बनाया था, मैं स्कूल जाना बस स्टार्ट कर रहा था, कुछ छोटी छोटी चीजें सीख रहा था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं प्रोग्रामिंग किया करता था। आप कह रहे हो सर ग्रेट हैं, सर तो बहुत बड़े वो, हाँ, सर कुछ अलग होंगे, रहे होंगे, नहीं। अब ये नहीं पूछोगे मैंने किस चीज का प्रोग्राम बनाया, मैंने पता है कहाँ का प्रोग्राम बनाया, मैंने अपने मामा के घर जाने का प्रोग्राम बनाया, मैंने गंगा नदी नहाने, जो नदी में नहाने जाते हो ना, नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाया, चलो आज नहाने चलते हैं। ये सब क्या है, प्रोग्राम होते हैं। तो हम लोग किसी भी टास्क को जब करना चाहते हैं, तो उस टास्क को करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो एग्जीक्यूट होनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम हमेशा सी प्लस प्लस में ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो प्रोग्राम बेसिकली ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की
जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का एक ब्लॉक है। समझ गए? हाँ, मिट्टी की टॉयज बनाए थे। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, वो कोई ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग कोई अलग लोग करते हैं, सभी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। आप सभी लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग, ये दूसरे वर्ड में प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। अब मुझे बताओ, सभी लोग प्रोग्रामर हो या नहीं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रामिंग की। बताओ, सभी लोग प्रोग्रामिंग करते हो कि नहीं? आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रोग्रामिंग करते हो, अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रोग्राम करते हो ना, कि ये चीज ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी ये ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। ये सब चीजें क्या है? ये किसी भी टास्क को, किसी भी टास्क वर्क को एग्जीक्यूट करने का जो प्लान है ना, प्लान, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो अब आपको ये भी समझ आएगा कि जो हम प्रोग्रामिंग की अभी बात कर रहे थे, वो किसके लिए प्रोग्रामिंग थी? हमारे लिए। उससे कौन काम करेगा? हम। उससे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम। सचिन कुमार, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, यस। तो उसके उससे वर्क कौन करेगा? हम करेंगे। उससे आउटपुट कौन देगा? मैं दूंगा। लेकिन अगर यही काम हम मशीन से कराना चाहें, ठीक है, अगर हम यही काम मशीन से कराना चाहें, तो पता है, मशीन की प्रोग्रामिंग अलग तरह से करी जाएगी। बट यही बेसिक डिफरेंस है प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग ऑफ मशीन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ ह्यूमंस। हम लोगों को बचपन में हमारे मम्मी पापा ने हमें प्रोग्राम किया, बेटा ये आग है, इसको छुओगे तो जल जाओगे, उसको नहीं छूना है। तो ये सब क्या है? हमारे दिमाग में इंस्ट्रक्शन से स्टोर कर दी गई। ठीक है। हाँ। तो ये ये जो भी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर्ड हैं, ये सब प्रोग्राम है। हमें पता है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है ना, कि किस काम को कैसे करना है। जैसे आपको चाय बनाने का प्रोग्राम पता होगा, चाय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चीनी डालनी है, फिर चाय डालनी है, फिर पानी डालना है, फिर अदरक डालनी है, दूध डालनी नहीं है, गैस जलानी नहीं है। ऐसा कुछ सभी के पास होगा ना। अब जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं, इसमें एरर आ जाएगी। जो मैं प्रोग्राम बताया हूँ, ये गलत है ना। आप सभी के पास सही प्रोग्राम है कि कैसे चाय बननी है। तो ये एक प्रोग्राम है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम, या जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं मशीन्स की प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ की ये चीज़ टेक्निकल हो जाती है। मशीन्स की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में होती है, यस, बिल्कुल। तो हम लोग जब ऑर्डिनो यूज करते हैं, तो मैंने क्या बताया? ऑर्डिनो इज ब्रेन। ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो क्या है? ब्रेन। हमारा ब्रेन, हमारे पास ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की प्रोग्रामिंग करना हम लोग जानते हैं, बहुत बचपन से हमें हमें प्रोग्राम कर दिया गया है। हमें प्रोग्राम किया गया ना, कि जैसे कश्मीर के बच्चों को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि तुम्हें पत्थर मारने हैं, तो वो पत्थर मारने लगते हैं। ऐसा किया जाता ना। तो ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग है। हमें प्रोग्राम किया गया कि नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो हम लोग सही और गलत में डिस्टिंग्विश करना जानते हैं, कि ये चीज सही है, इसको नहीं कर, इसको करना है, ये गलत है, इसको नहीं करना है। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग। ऐसी मशीन को जब हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन का होना जरूरी है। तो ब्रेन ऑफ मशीन क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर। सबसे सिंपल सिंपल ब्रेन ऑफ मशीन क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। ऑर्डिनो इज माइक्रो कंट्रोलर। ऑर्डिनो यूजेस माइक्रो कंट्रोलर। अब हम लोग जब ऑर्डिनो यूज करते हैं, तो ऑर्डिनो को भी हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग के लिए हमें ऑर्डिनो को एक लैंग्वेज में प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो लैंग्वेज ऑर्डिनो समझ सकता है। अब हम लोग, वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन खुद को खुद ही प्रोग्राम कर ले। समझ गए? हम अगर मशीन को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। मशीन जब खुद को खुद से ही प्रोग्राम कर ले। जैसे मैं अपनी बताऊं, हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंस क्यों हैं? अगर हमें बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि आग के पास जाओगे तो जल जाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं? पहली बार आग को हमें नहीं पता किससे जलते हैं, हम गए, उसके बाद हाथ लेके गए, जल गए, मैं दूर भाग गया वहां से। अब दोबारा जो मेरा दिमाग है ना, उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आ गई। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आ गई कि नहीं, ये आग को टच करोगे तो जल जाओगे, इससे प्रॉब्लम है, इसको नहीं छूना। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर मशीन को भी ऐसे ही प्रोग्राम किया जाए, मतलब एक मशीन ऐसी डिजाइन की जाए कि उसको किसी टास्क को करना कैसे है, ये चीज वो खुद से ही सीख ले, ये चीज वो खुद से ही सीख ले, मतलब अपने आप को प्रोग्राम कर ले खुद से। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
समझ गए? समझ गए? तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ऐसा नहीं कि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वो एक अलग चीज है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आया, ऑर्डिनो इज ब्रेन, और ऑर्डिनो को जब हम प्रोग्राम करते हैं दैट मीन्स हम लोग ऑर्डिनो को सिखा रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए अगर हमने ऑर्डिनो को गलत सिखा दिया तो वो हमेशा गलतियां करेगा, है ना। ऑर्डिनो का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनो इज ए ब्रेन। अब मैं ऑर्डिनो पर डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो लेकिन अभी जो ऑर्डिनो का मतलब है वो बस इतना ही है। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, हाउ टू वर्क। शिवाकांत, आर यू वाचिंग विद मी, हैश इंक्लूड। ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या एआई पॉसिबल है? अरे एआई पॉसिबल क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप जब किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो या अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आपने सोचा कि मुझे लैपटॉप परचेज करना है, आपने कुछ स्पेसिफिकेशन डाली, उसका लैपटॉप आपने सर्च किया, परचेज नहीं किया, वापस आ गए। अगले दिन आपने यूट्यूब खोला, अब यूट्यूब पे ऐड आ रहा होगा, बाय दिस लैपटॉप दिस विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, इतने इतने में खरीद लो इसको। अब ये कहां से आ गया? ये यूट्यूब क्या वो सब आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो यहाँ पर सर जी हमारा नाम शो हो रहा है, आपका नाम शो नहीं हो रहा है, शो होता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग, वहां पर जो गूगल है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है और आपका इंटरेस्ट जानता है, किस तरह की चीजों में आप इंटरेस्टेड हो, है ना। तो ये है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग इस पर आते हैं। तो जो रोबोट्स हैं या जो भी मशीनरी है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, उसे कुछ टास्क एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो कुछ इस तरह के फंक्शंस करती हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, एक मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक एंड ड्रॉप कर रही है, ओके। तो ये जो रोबोट्स हैं इनके बिहाइंड द सीन कौन वर्क करता है, मैंने आपको अभी डिस्कशन किया, आपसे डिस्कस किया, वो ये है एम्बेडेड सिस्टम। अभी मैं ऑर्डिनो की बात कर रहा था, तो सिर्फ ऑर्डिनो अकेला नहीं है एम्बेडेड सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक एक क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है। जैसे आप यहाँ जो ये देख रहे हो, दिस इज व्हाट एंड हार्ड दिस इज व्हाट ए हार्डवेयर, ये क्या है, हार्डवेयर है। सभी का नाम शो हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा नाम शो हो रहा है, मेरा नाम ले दीजिए, मेरा नाम क्या है, क्या मेरा नाम, क्या मेरा चैट बॉक्स आ रहा है, मतलब वो जूम की टेस्टिंग कर रहे हैं। जूम की टेस्टिंग ना करो। अब शिवाकांत ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप फोकस करो, जो मैं बता रहा हूँ इन सब पर फोकस करो। हाँ ये सब मस्ती मजाक एक अलग बात है, इस पर हम बाद में आएंगे, इसको इसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ओके। और हाँ, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली इस टाइप का एक हार्डवेयर होता है जिसके अंदर एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस को देखोगे ना, ह्यूमंस इज लाइक हार्डवेयर, लेकिन उसके दिमाग में जो है, उसके दिमाग में जो है वो क्या होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। हमारे दिमाग में इमेजेस स्टोर हैं, हमें याद है कि हमारे हमारा घर कैसा दिखता है, हमें याद है हमारा फोन कौन सा है, ये सब हमारे दिमाग में बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर है ना, कि हमारे अकाउंट में पैसा कितना है, हम कहाँ काम करते हैं, हमारा नाम क्या है, हमारे दोस्त कौन कौन है, ये सब क्या है, डेटा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, तो ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में स्टोर्ड है ना। तो इसी तरह से जब हार्डवेयर में भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस इसके लिए सॉफ्टवेयर हुई। लेकिन जब आप हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर देते हो, उसके अंदर डाल देते हो, तो ये जो कंबाइंड सिस्टम बना, इंक्लूड करके जो सिस्टम बना, ये सिस्टम बोलता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, ओके। तो अब अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पर दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम मीन्स उनकी आप सॉफ्टवेयर उनके अंदर आप डाल सकते हो, है ना। चलो आगे अगर बढ़ें, तो अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करता हूँ। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, इट इज ए हाइब्रिड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑर्डिनो पर अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं, मैंने ऑर्डिनो, जब मैं ऑर्डिनो पर आऊंगा तो ऑर्डिनो के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से बताऊंगा ना, तो आगे की चीजें पीछे बताऊंगा, पीछे की चीजें आगे बताऊंगा, सब कुछ मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर का मतलब कुछ नहीं होता, उसको आप कुछ नहीं, किसी भी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, है ना। हाइब्रिड का मतलब कंबाइंड, दोनों चीजें, है ना।
अब जैसे यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। आपने प्रोसेसर का नाम सुना है? बताओ, अब मुझे बताओ। हाँ, इंक्लूड बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग, इट इज a system including hardware and software। अब मुझे एक बात जल्दी से बताओ, क्या आपने प्रोसेसर का नाम सुना है? इंटेल i3, इंटेल i7, 10th जनरेशन, 9th जनरेशन, ये क्या है? प्रोसेसर है ना। लेकिन इन प्रोसेसर को एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, आशीष कटियार, ओक्टो प्रोसेसर, अनुराधा सक्सेना। सर थोड़ा हिंदी भी यूज करो। मैं हिंदी ही यूज कर रहा हूं, अगर समझ ना आया करो तो पूछ लिया करो। तो यहाँ पर हम लोग जो जिस हार्डवेयर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। या फिर जैसे हमारे फोन में होता है ना, हमारे फोन में प्रोसेसर, तो वो जो प्रोसेसर होता है वही बेसिकली ऐसा एलिमेंट है हमारे मोबाइल फोन में। ऐसा वो, हाँ, मीडिया टेक या फिर स्नैपड्रैगन, इस तरह के जो प्रोसेसर्स हैं, इंटेल i3, ये वो प्रोसेसर्स हैं जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ स्टोर कर देने से कुछ नहीं होता। इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर देने से कुछ नहीं होता। वेरी गुड अरविंद, इंटेल 4004 वाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, वेरी गुड। तो आज, हाँ, तो मैं अगर बात करूं कि हार्डवेयर में, तो जब आप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हो, वो स्टोर करने से कुछ नहीं होता, उनको प्रोसेस करना चाहिए ना, प्रोसेस होना चाहिए। तो प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का पूरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। मैं सभी के मैसेज सीन कर रहा हूं, और अगर क्लास बीच में कट जाता है तो आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। सर क्लास पीडीएफ विल बी शेयर्ड, यस, पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी लास्ट में, लेकिन तब तक आप यहाँ समझो ध्यान से। सॉफ्टवेयर का तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर। इन दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है टू प्रोसेस दीज इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, है ना। इनको प्रोसेस करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। अब आगे अगर बढ़ें, तो एक जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपके पास सेंसर्स हैं। सेंसर्स इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? सेंसर्स आर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, इस पर आएंगे, ये टॉपिक है हमारा। सेंसर एक इनपुट डिवाइस है ना। सेंसर क्या करेगा? प्रोसेसर को इनपुट प्रोवाइड करेगा। अब मेरा एक सवाल ये है आपसे, किसी भी सिस्टम में ना तो इनपुट हो ना आउटपुट हो, उसके पास प्रोसेसर है और मेमोरी है, उसके पास प्रोसेसर है और मेमोरी है, तो क्या बिना इनपुट आउटपुट के उस प्रोसेसर और मेमोरी का कोई काम है? जैसे मान लो एक इंसान है, उसके हाथ भी बांध दिए गए, पैर भी बांध दिए गए, आंख भी बंद कर दी गई, नाक भी बंद कर दी गई, कान भी बंद कर दिए गए। अब बताओ, उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस करेगा तो उसका कुछ आउटपुट या इनपुट कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। बताओ, अगर एक इंसान है जिसका, मान लो ऐसा कोई इंसान है, एक्स वाई जेड कोई भी है, जिसका ना तो कान काम करता है, ना आंख काम करती है, ना हाथ पैर काम करते हैं, दिमाग काम कर रहा है। अब बताओ उस दिमाग के काम करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ना, बोल भी नहीं सकता। जितनी उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सब उसकी बंद है, उसकी बंद कर दी गई है थोड़ी देर के लिए। अब बताओ ऐसे केस में उस इंसान के दिमाग के काम करने से कुछ होगा? नहीं। तो इसी तरह से जब आप कोई एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हो तो उसके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होने जरूरी है ना। क्योंकि इनपुट के बिना उसको ये नहीं पता चलेगा, प्रोसेसर को ये नहीं पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं, स्टीफन हॉकिंग इज नॉट वन ऑफ द एग्जाम्पल। स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि उनकी पहले तो जो ये इंडेक्स फिंगर थी, वो इंडेक्स फिंगर से इनपुट देते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इंडेक्स फिंगर काम करना बंद कर दी, तो उनकी जो ये गाल के ऊपर की जो ये स्किन होती है ना,
वो इस स्किन के थ्रू इनपुट देते थे और उनकी आंखें प्रॉपर काम कर रही थी। आंखें क्या है, इनपुट, और ये स्किन क्या हुई उनके लिए, आउटपुट हुई। यहां से वो आउटपुट दिया करते थे। तो स्टीफन हॉकिंग ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से डिसेबल्ड थे, बहुत छोटा सा उनके पास से वो अपनी तरफ से इनपुट प्रोवाइड कर सकते थे। उसके लिए भी इंटेल ने सिस्टम डिजाइन किया था, उनके लिए स्पेशल जो चेयर थी इंटेल ने डिजाइन की थी। खैर, दिमाग तो काम कर रहा है बट कोई फायदा नहीं होगा। यस, ऐसा ही कुछ होने वाला है। द पर्सन इन कोमा इज एन एग्जाम्पल। यस डेफिनेटली, दीपांशु गुप्ता। तो जैसे कोई कोमा में है तो उसका भी एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही, उसका दिमाग काम कर रहा होता है, दिमाग जिंदा है लेकिन हाथ पर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे ही हमारे पास जब कोई एम्बेडेड सिस्टम होता है तो उसके पास इनपुट सिस्टम और आउटपुट दोनों ही होने जरूरी हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या कर दिया गया, बस प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये जो ब्रेन है ये बीच में है। इसको आप ब्रेन बोल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे, गैलेक्सी J2। क्या बोलोगे इसको, सिंपल। ये देखो अमित कुमार मुंह में पेन लटकाए बैठे हुए हैं, अंदर चला जाएगा, बाहर निकालो। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है या यहाँ जो मिडल वाला पार्ट है ये क्या है, ब्रेन है। अब इसको कुछ सेंसर्स कनेक्टेड हैं, सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कुछ और भी होते हैं, जैसे स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं, स्विचेस। इसके अलावा और क्या होते हैं, टच स्क्रीन्स होती हैं इनपुट के लिए। सेंसर्स में हो गए जैसे IR सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया। ऐसे बहुत तरह के क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो ये सारे सेंसर्स बाहर क्या चल रहा है ये चीज प्रोसेसर को बताते हैं। जैसे हमारे आंखें बताती हैं बाहर क्या चल रहा है, हमारी स्किन बताती है बाहर क्या चल रहा है, बाहर टेम्परेचर कैसा है। और कान के बताते हैं बाहर क्या साउंड है। ये सब सेंसर्स है ना हमारे लिए, ऐसे इनके पास भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो और ये ब्रेन हो गया, प्रोसेसर। इसके बाद होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि विदाउट आउटपुट डिवाइस कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, विदाउट आउटपुट डिवाइस कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स बेसिकली यहाँ पर जो मूविंग मैकेनिज्म होता है किसी भी सिस्टम में, वो एक्चुएटर्स के थ्रू होता है। जैसे कोई सोलेनोइड वॉल्व है, वॉल्व को ओपन क्लोज करना, कोई लिफ्ट है उसको अप एंड डाउन करना, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट एंड राइट मूव करना। तो ये सब किसके थ्रू होता है, एक्चुएटर्स के थ्रू। एक्चुएटर्स बेसिकली एक मोटराइज्ड सिस्टम होते हैं जिनमें मोटर्स लगी रहती हैं एक मोशन के लिए, एक मोशन जनरेट करने के लिए। IR सेंसर क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन IR सेंसर कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे आपके फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ना, उसी टाइप का IR सेंसर होता है। जैसे कार में देखा है, कार में पीछे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा रहता है, बैक बैक साइड में सेंसर। अगर कार थोड़ा ज्यादा पीछे चली गई तो तुरंत बीप बीप करने लगता है। तो वो एक इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे इंडिकेटर्स हो गए, इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस और कौन सी हो सकती हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम में, जैसे हमारे पास रिले हो गया, रिले आउटपुट डिवाइस है ना, बल्ब, LEDs हो गई, डिस्प्ले हो गए, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। तो ऐसे ही बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और ब्रेन को मिला करके एक कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम बनता है। देखो एम्बेडेड सिस्टम ह्यूमन लाइक होता है, जैसा ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है इसके पास भी अपना ब्रेन होता है। मैंने आपको बताया है ब्रेन दो तरह का हो सकता है, या तो ये होगा माइक्रो कंट्रोलर के फॉर्म में या तो माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में होगा। दोनों में डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये होता है ब्रेन। अब इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो जो आपकी प्रोसेसर को बाहर के इन्वायरमेंट में क्या जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर तक पहुंचाती है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो प्रोसेसर जो आउटपुट डिवाइसेस को कहना चाह रहा है, जो सिग्नल देना चाह रहा है, मोटर चलनी है या नहीं चलनी है, ये प्रोसेसर कहना चाह रहा है ना, तो ये किसके थ्रू कहेगा, आउटपुट इंटरफेस के थ्रू। ठीक है। पेरीफेरल क्या है, पेरीफेरल मतलब जैसे एक कोई लीडर है उसके आसपास कुछ और लोग भी होते हैं उसके सपोर्ट में, ऐसे ही पेरिफेरल भी होते हैं। तो प्रोसेसर के साथ में कुछ उसके सपोर्ट के उसके काम की कुछ और चीजें होती है, जैसे मेमोरी हो गया, है ना, ये सब क्या है, IO ड्राइवर्स हो गए, ये सब क्या है, पेरिफेरल्स। ओके। व्हाट इज रिले, रिले आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। जैसे हमारे घर में मैकेनिकल स्विचेस लगे रहते हैं, हमने प्रेस कर दिया ऊपर की तरफ तो प्रेस कर ऊपर हो गया, बंद हो गया, नीचे प्रेस कर दिया तो ऑन हो गया। तो ये क्या है, ये मैकेनिकल स्विच है। लेकिन अगर इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अगर कंट्रोल किया जाए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा करके उससे ऑन ऑफ कंट्रोल किया जाए, तो इस तरह के कंट्रोल को हम लोग रिले के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो हाँ,
यहाँ पर जो ये आपको ब्लॉक डायग्राम है, ये क्या है, ये क्या हुआ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब बताओ मुझे, क्या ये ब्लॉक डायग्राम सभी को क्लियर है? क्या ये डायग्राम सभी को क्लियर हुआ? एक इंसान से कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा। रिले के एग्जांपल, रिले को मैं जब यूज कराऊंगा, इसी में ही रिले पे टॉपिक है तो उसको यूज कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। रिले एक, हाँ, रिले बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंट्रोलर है, ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जिसको आप आफ्टर दिस सेशन आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई हैं वही लिखी हुई हैं। द सिस्टम इज सिंपली ब्रेन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड सिस्टम्स टू प्रोसेस, एक्सेस, कंट्रोल एंड स्टोर डेटा। जो ये एम्बेडेड सिस्टम है ये एक ब्रेन है। जितने भी आजकल ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड सिस्टम्स हैं, इन सभी का क्या है, ब्रेन। और किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड सिस्टम्स? प्रोसेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जैसे टेम्परेचर एक्सेस करना है, कंट्रोल करने के लिए जैसे फैन स्पीड कंट्रोल करनी है, स्टोर डेटा, एक टेम्परेचर का दिन भर में क्या क्या डेटा रहा, क्या क्या उसकी रिकॉर्डिंग रही, ये सारी चीजें अगर आप स्टोर करना चाहते हो। हिंदी में नहीं है, ये बहुत सिंपल इंग्लिश में है। और थोड़ा देखो, अपने आप को ना मल्टी लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज में अगर आप चाहो कि अपने आप को एक्सपर्ट होना चाहते हो तो ऐसा नहीं है। मैं भी कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी में ही सारी चीजें पढ़ना चाहोगे ना, तो हिंदी में आपको वेट करना पड़ेगा नई चीजों के आने का। नई चीजें आएंगी, फिर कोई उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में तो मिलेगा, नहीं नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हिंदी आप आते, आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में ही हर एक चीज आपको मिले। ये आपकी एक आदत बन जाती है, जब तक ये आदत रहती है तब तक आप हिंदी पसंद करते हो, है ना। लेकिन अगर आपने कोशिश करना शुरू की तो ये भी लैंग्वेज आपके लिए ही हो जाएगी। सर एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर बेसिकली एक ऐसी, जैसे मैं एक्चुएटर का एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी एक डॉक्टर के यहाँ गए होगे, तो उसके यहाँ एक चेयर होती है, जैसे ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे ना, तो वो चेयर से एक बटन प्रेस करता है, अप हो गया, डाउन हो गया। तो वहां पर एक पिस्टन होता है, पिस्टन जो इलेक्ट्रिकली अप एंड डाउन हो रहा होता है मोटर के थ्रू। तो इस तरह के जो पिस्टन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, उनको हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर वो हर मशीन है जो, एक्चुएटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ, विच टाइप ऑफ मशीन ऑफ प्रोवाइड स्पीड पावर एंड परफॉर्म सर्टेन वर्क। हाँ, तो एक्चुएटर क्या है? सर अरे अवनीश भाई बताओ तो, अविनाश क्या हुआ? देखो यहाँ पर जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर एक मोटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम है। क्या है? मोटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम, जो किसी भी आउटपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग किसी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। और सर व्हाट इज आरटीओएस? आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग पूछ रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर लिया करो और उसको पेस्ट कर लिया करो। सर मेरा नाम रवि सिंह है, शो हो रहा है क्योंकि आपने रवि डाल रखा है प्रोफाइल में। चलो, आ, सर सी प्लस प्लस क्या है? हाँ आगे आता हूं। तो अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वेट ए मिनट। आरटीओएस मींस इन एटीएम। हाँ, एटीएम में आरटीओएस यूज किए जाते हैं। इनपुट केवल सेंसर ही क्यों? देखो वहां एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स का मतलब सिर्फ सेंसर नहीं होता है। हाँ, वहां 3 सेंसर लगे हैं। आप 3 सेंसर में एक स्विच मान लो, एक टच स्क्रीन मान लो, एक सेंसर मान लो, आपके जो मर्जी, है ना। अरे सभी का नाम शो हो रहा है। चलो, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल
electronic system that has computer software as embedded system embedded in a computer hardware. एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर हार्डवेयर में एम्बेड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। सेंसर का ब्लॉक डायग्राम बांट दीजिए। मैं बांट दूंगा मतलब मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको लास्ट में पीडीएफ के फॉर्म में। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इज जनरली एक माइक्रो कंट्रोलर। जो हार्डवेयर होता है वो जनरली माइक्रो कंट्रोलर ही होता है या फिर एक प्रोसेसर होता है। इन विच प्रोग्राम इज डंप्ड। डंप्ड मीन्स पड़ा होता है। एक हार्डवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हार्डवेयर होता है। सर मतलब मदरबोर्ड को एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं? यस डेफिनेटली मानसी कश्यप, मदरबोर्ड भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो यहाँ पर अब अगर मदरबोर्ड, बहुत बार क्या होता है कि मदरबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मदरबोर्ड में मेमोरी है ही नहीं, ठीक है, तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, वो कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मेरा कैमरा ऑफ हो गया है? अच्छा लो। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इज ए जनरली ए माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर इन विच प्रोग्राम इज डम्प्ड, जिसमें प्रोग्राम पड़ा रहता है। तो दे आर आइदर मशीन कोड और प्रोग्राम कोड। अब मशीन कोड क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया। मशीन को प्रोग्राम करने के लिए उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो मशीन लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना। अब ये बात आती है कि सर ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज क्या है? ये टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर इनको डायरेक्टली समझता नहीं है। कंप्यूटर इनको डायरेक्ट नहीं समझता है। कंप्यूटर कैसे समझता है? आपको बीच में एक कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर आपको लाना पड़ता है। मेमोरी इज एम्बेडेड सिस्टम? नो, मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। मेमोरी में कोई प्रोसेसर कोई कंट्रोलर नहीं है, अगर तो वो पार्ट है। सर जी मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है, मैं अभी एक अमेजोन से चार्जर आपको डिलीवर करा रहा हूँ आपके घर पे, ठीक है। चलो, तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। अब तो पाइथन ज्यादा यूज में आ रही है, यस ऐसे लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आजकल यूज की जा रही हैं। लेकिन कोई भी प्रोसेसर डायरेक्ट इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। हर एक लैंग्वेज को कंपाइल करना होता है, मतलब कन्वर्ट करना होता है बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में, समझ गए। यहाँ पर जो ऑल स्मार्ट टीवी है, आप सभी लोग देखिए। सर अटेंडेंस कैसे बनेगी? मैं बहुत पिटाई करूंगा अटेंडेंस वालों की, मैंने बताया कि मैं बाद में शेयर करूंगा। चलो, तो अटेंड जो स्मार्ट टीवीज हैं उन सभी में आप देखिए आजकल कितनी पावरफुल टीवी आ रही, कितनी स्मार्ट टीवीज जो भी आ रही हैं वो सभी एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आप अपने फोन में भी यूज करते हो, है ना। तो जो आप फोन में यूज कर रहे हो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, ऐसा बहुत आगे भी वैसे भी यूज किया था है। जैसे आपने बसेस में देखा होगा, सिटी बस में शायद आपने देखा हो, ठीक है, या बसेस में देखा होगा कि एक बॉक्स टाइप का रखा है तो उसमें एक एलईडी ब्लिंक करती रहती है। लेकिन वो कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है। म्यूजिक, अनामिका शुक्ला ऑनलाइन पिटाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन पिटाई कर, ऑनलाइन पिटाई का तरीका है मेरे पास। ऑनलाइन या घूसे फेंकने का ऑप्शन आता है। हाँ, तो आपने कभी देखा है? यस उन, हाँ, उन बसेस में, ट्रेन्स में भी ऐसा होता है। मशीन कोड और प्रोग्रामिंग कोड में क्या फर्क होता है? प्रोग्रामिंग कोड जो हम लिखते हैं, हमने लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज कोड, और मशीन कोड क्या है? जो कंप्यूटर समझता है। लेकिन हमने जो लिखा है वो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझेगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन वाला प्रोसीजर होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको बोलते हैं असेंबलर या फिर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है, देखो जब मैं बता रहा होता तो उस पर ध्यान दिया करो यहाँ पर, नहीं तो इधर उधर के चैट बॉक्स करोगे, चैटिंग करोगे ना, तो समझ नहीं आएगा, फिर आपको इधर उधर बाकी लोग भी भटक जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स, हमारे आज के सारे स्मार्टफोन्स में ये एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जा रहा है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि जो इसराइल है, इसराइल ने गाजा पर
आयरन डोम का यूज किया, या फिर वहां पर गाइडेड मिसाइल्स। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे कि मतलब एक मीडिया हाउस के पर्टिकुलर बिल्डिंग को ही उन्होंने उड़ा दिया। इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी में से हजारों बिल्डिंग्स हैं, उन हजारों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग को सेलेक्ट किया और बोला कि इसको खाली करो, कि 1 घंटे में हम उड़ाने वाले हैं। और 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे के बाद उसी बिल्डिंग को ही उड़ाया। अब सोचो वो लोग कितने प्रिसाइज गाइडिंग सिस्टम का यूज कर रहे होंगे, है ना, हमास में। तो ये जो प्रिसाइज गाइडिंग जो सिस्टम्स हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुए? सेंसर्स की वजह से पॉसिबल हुए ना। बट सेंसर्स डायरेक्ट इंटरफेस नहीं करते। सेंसर्स को डेटा रीड कर, उनके सेंसर्स के डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर आएगा। प्रोसेसर जब प्रोसेस करता है तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको प्रोग्राम चाहिए होता है। तो इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोग्राम प्रोसेसर ये सब कुछ मिला करके क्या बनता है? एम्बेडेड सिस्टम। तो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। ये क्या है? एक क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक में क्या होता है? छोड़ दिया इधर से, अब वो उसका टारगेट डिसाइड है कि वो इतने किलोमीटर पे इतने इस जगह पर गिरने वाली है। एक बार लॉन्च करने के बाद उसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन जो गाइडेड मिसाइल्स होती है, जैसे क्रूज मिसाइल है ना, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तो जो ब्रह्मोस है ना, तो ब्रह्मोस बैलिस्टिक नहीं है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। आप उसको लॉन्च कर दीजिए, अब उसका टारगेट अगर ईस्ट से वापस मुड़ के वेस्ट जा रहा है तो वो उसके पीछे लग जाएगी, दुनिया भर में वो कहीं भी जाए, उसका टारगेट अब वही है कि उसको उसको डिस्ट्रॉय करना ही करना है। तो ये जो होती हैं, ये क्रूज मिसाइल्स होती हैं, गाइडेड होती हैं, यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था किसका? स्टारशिप का, फैल्कॉन हैवी का, फैल्कॉन 9 का एग्जांपल दिया था ना। तो ये कुछ ऐसी जो सिस्टम्स हैं, ये एम्बेडेड सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं, है ना। स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोवर्स का नाम मैंने लिया था, प्रिजर्वेंस रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर, है ना। तो ये सारे जो रोवर्स हैं, ये जो स्पेस में चल रहे हैं, जो मार्स पे चल रहे हैं, इनको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, ये सब खुद से कंट्रोल करते हैं अपने आप को, है ना। हाँ, मेट्रो स्टेशन में भी यूज किया जाता है, यस। ऑटोमोबाइल्स में एबीएस सिस्टम का नाम सुना होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। आप ब्रेक लगाइए, व्हील जाम नहीं होगा, क्योंकि व्हील लॉक हो जाता है तो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो व्हील्स को लॉक होने से बचाने का जो तरीका है वो है एबीएस सिस्टम। यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करके जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक को जैसे ही व्हील लॉक हुआ तो हल्के से रिलीज कर देगा। आप टाइटली प्रेस करते रहो लेकिन वो रिलीज कर देगा थोड़ा सा, फिर से प्रेस करेगा, फिर से रिलीज करेगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, इससे व्हील लॉक नहीं होता, लॉक ना होने की वजह से व्हील मूव करता रहता है, ठीक है। तो और उसकी ब्रेक स्मूथली लग जाती है और कम डिस्टेंस में बाइक आसानी से रुक जाती है बिना वो गिरे। इंडस्ट्रीज असेंबली रोबोट्स, स्टार्टिंग मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, वो सारे रोबोट्स किसकी वजह से पॉसिबल हैं? ये एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम मींस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें। रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कोलिजन अलर्ट सिस्टम, है ना। आपने देखा होगा कि इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स आजकल हाईवेज पे यूज किए जा रहे हैं। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप घर बाद में पहुंचे, घर में चालान पहले पहुंच गया, है ना। तो ये सब चीजें इस वजह से पॉसिबल हैं। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं। यस, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन में क्या डिफरेंस है? ये कौन सा क्वेश्चन पूछते हो? यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम है सिंपल, अगर इसी को मैं समराइज करूं तो समरी के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज बेसिक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनपुट, हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए, और प्रोसेसर चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो जब आपको प्रोसेसर चाहिए होता है तो प्रोसेसर के पास मेमोरी नहीं होती है, प्रोसेसर के पास मेमोरी अलग से लगानी पड़ती है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसर लगा रहता है, लेकिन हम हार्ड डिस्क अलग से लगाते हैं ना, हार्ड डिस्क अलग से लगाते हैं। तो एयर बैग्स क्या होते हैं बता दीजिए प्लीज। जब आप कार चलाते हो ना, कार में क्या होता है कि आपके, जैसे अगर मैं कार से जा रहा हूँ, कार कहीं कोलाइड हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आगे का ना बैग होता है, उसमें एयर भरी रहती है, वो अचानक से ओपन होगा और आपको, आपका जो सर जो होता है ना, आगे बॉडी में ना टकराए, आगे तेज से टकराएगा तो लोगों को परेशानी ना हो, कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, इससे बचाने के लिए एयर बैग्स लगे रहते हैं। वो जैसे ही टक्कर होगी तुरंत खुल जाते हैं पैराशूट की तरह, है ना।
चलो, अब ये कुछ आपको पढ़ने लायक इंफॉर्मेशन है जो मैं नोट्स के फॉर्म में आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, और आप इसको पढ़ करके आइएगा। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, रोम, ये सारी चीजें हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक डिफरेंस यही है कि माइक्रो कंट्रोलर ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, छोटी सी रैम भी होगी, छोटी से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होगा, छोटा सा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होगा। ये सब कुछ एक सिंगल चिप के अंदर होती है, और इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूनिट या फिर एमसीयू। सर फिर बैग क्लोज कैसे होते हैं? अरे ये देखो, एयर बैग जो होता है वो आपको बचाने के लिए होता है ना, फिर आपको दोबारा उसको जा करके सर्विस सेंटर पे जाके क्लोज कराना पड़ेगा। ठीक है। अब और कोई? एयर बैग का काम होता है जान बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि ओपन किया क्लोज किया रास्ते में यही गेम खेलते हुए जा रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर स्मॉल, हाँ यस, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है स्मॉल वर्क में यूज किया जाता है। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट ऑटो ड्राइवर मोड में भी यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप जो माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हो, अगर माइक्रो कंट्रोलर समझ में आ गया ना, तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए प्रोसेसर चाहिए, मेमोरी चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ये सब अलग अलग चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सिंगल चिप पर डिजाइन कर देते हो तो वो सिंगल चिप बोली जाएगी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट स्मॉल टास्क को करने के लिए बनाई गई है। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ये सब एक बोर्ड पे अलग अलग चिप्स होती हैं, अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड में सबकी अलग अलग चिप होती हैं। से अलग अलग चिप का मतलब ये है कि आपके मदरबोर्ड में प्रोसेसर की अलग चिप होगी, एसएसडी अलग होगी, रैम अलग होगी, रोम अलग होगी, ये सब अलग अलग है ना। ये एक बोर्ड पे होते हैं, और बोर्ड पर कौन सी सोल्डरिंग होती है इनकी। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में सिंगल चिप पर होते हैं, एक ही आईसी के अंदर सब कुछ। एमपीयू में और एमसीयू में बेस्ट कौन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप जब खाना बनाते हो ना, तो अगर सिंगल या एक दो लोग के लिए खाना बनाना है, तो आपको क्या करना है, जो सब्जी मसाला जो बना बनाया आता है ना, आप गए और खरीद के लाए, डाला, बना लिया एक ही बार में। लेकिन अगर मान लो 15-20 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा लजीज खाना बनाने के लिए क्या करोगे आप, हर एक चीज को अलग लोगे। ठीक है, अलग अलग लेकर के आओगे, और फिर उसको अपने हिसाब से डालोगे। तो ये सारी चीजें अलग अलग आई। कहने का मतलब जब चीजें अलग अलग तब यूज किया था जब बड़े सिस्टम को डिजाइन करना हो, बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना हो, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। छोटे केस में माइक्रो कंट्रोलर। और ऑटो ड्राइवर की वर्किंग बताओ सर। व्हाट इज एसएसडी? एसएसडी मींस सॉलिड स्टेट डिवाइस। जो आपकी सेमीकंडक्टर आईसी पर जो भी सिस्टम से डिजाइन किया जाता है उनको बोलते हैं एसएसडी। ओके, सॉलिड स्टेट उन्हीं को बोलते हैं, सेमीकंडक्टर को। एमपीयू को माइक्रो कंट्रोलर लिखा है। ओ, एमपीयू मींस माइक्रो, यहां लिखा है लेकिन समझ लो, माइक्रो प्रोसेसर मींस एम, माइक्रो प्रोसेसर मींस एमपीयू, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। और ये उल्टा लिखा है लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, इतना समझदार हो। एमसीयू मींस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। समझ गए? चलो, अब आते हैं प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप मैंडेटरी नहीं है, आप फोन से भी कर सकते हो अगर आपके पास ऑर्डिनो बोर्ड है तो। ठीक है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में अगर आप कोशिश करोगे, अपने कॉपी पे लिख के भी दे दोगे, तो ही मैं उसको पढ़ करके समझ लूंगा कि हाँ आपने उसको क्या कोशिश की है समझने में, कितना मेहनत की है, कितना समझ पा रहे हो। सीरियल फ्लैश क्या है? फ्लैश बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में होती है। फ्लैश किस में होती है? फ्लैश मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी के जिस हिस्से में प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। समझ गए? अब यहाँ पर मैं ऑर्डिनो के बारे में बिल्कुल डिस्कशन आज नहीं करूंगा, तो आप इसके लिए वेट करें। अब यहाँ पर एचडीडी और हार्ड डिस्क में, एसएसडी में डिफरेंस है। यस, वो सेमी कंडक्टर पे बना होता है।
और हार्ड डिस्क में क्या होता है, उसमें एक डिस्क होती है और डिस्क में डिस्क रीडर्स लगे रहते हैं, तो वो मैकेनिकल ड्राइव है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स में जैसे 8051, AVR, PIC, these all are different type of microcontroller series। ओके, तो यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर सीरीज है आप देख रहे हो, ये पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर सीरीज हैं। लेकिन इस टाइम पर जो लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर सीरीज चल रही है और वो काफी बड़े एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, वो है ARM, एडवांस रिस्क मशीन्स। सर व्हाट इज VLSI? VLSI इज वेरी लार्ज स्केल ऑफ सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन स्केल है वो काफी बड़ा है, समझ गए? एम ओके, हाँ ओके। माइक्रो कंट्रोलर जो है उनमें सबसे जो लेटेस्ट है दैट इज ARM, और ARM Cortex M0 M4 सीरीज। तो ये ARM की लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर सीरीज है। ये काफी अक्सर का सिग्नल प्रोसेसर्स में यूज किए जाते हैं, तो ये जो जो बड़े टास्क हैं उनमें यूज किए जाते हैं। लेकिन व्हाट इज AVR? AVR का फुल फॉर्म, सभी का फुल फॉर्म जैसे होता है ना, इसका ऐसे ही फुल फॉर्म है, एडवांस वर्चुअल रिस्क। PIC का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। लेकिन ये खैर एक नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर सीरीज है, इनके फुल फॉर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कोई ले आना ले, को फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस समझ नहीं आया। देखो ये सीरीज है 8051। अब 8051 में सीरीज में कौन सी है? 80 89S52, 89S51, 89C52, 89C51, ये सब उसके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। ओके, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस ये है कि एक माइक्रो कंट्रोलर के पास माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सब कुछ सिंगल चिप पर होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भी अलग से लगाना पड़ता है, सब कुछ अलग से लगाना पड़ता है, अलग से आपको कनेक्शंस करने पड़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, अब यहां पर आते हैं PIC। तो PIC की भी सीरीज है, PIC 10, 12, 16। एटमेगा की सीरीज है, एटमेगा 16, 8, 32। ये सब इसके माइक्रो कंट्रोलर्स के नेम है। और ऑर्डिनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर मैंने बोला ना, ऑर्डिनो का हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। एटमेगा 328P यूज की जाती है ऑर्डिनो UNO में। ठीक है, तो अब मैं एक और जरूरी चीज आपको बता देता हूं कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बच्चों ने पूछा कि सर ये सी और असेंबली में क्या फर्क है, मशीन लैंग्वेज में क्या फर्क है, ये मशीन लैंग्वेज क्या है और सी प्रोग्राम क्या है ना? तो ये जो चीजें हैं इनमें दरअसल एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मशीन लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते। हाँ, पैकेट मसाला लाइक दैट माइक्रो कंट्रोलर, और माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक बिग मसाला, खड़ा मसाला। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक खड़ा मसाला और माइक्रो कंट्रोलर इज लाइक पैकेट मसाला। यस अरविंद, सॉरी, अविनाश, गुड, अविनाश कुमार। तो ये ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल से समझोगे ना तो ज्यादा ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, कोई बुक सजेस्ट करिए, बुक को लास्ट में सजेस्ट करूंगा, अभी नहीं। मैं आपको लास्ट में ये भी तरीका बताऊंगा कि अपने आप को इससे आगे कैसे लेकर के जाओगे, क्या पाथ है ना? चलो, ये एक लास्ट टॉपिक है दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, एक लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके PDF, गूगल क्लासरूम सब मैं बताऊंगा अभी, इस पर अभी उस पर भी आता हूँ। तो हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स इन एम्बेडेड सिस्टम, किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? अपने कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाने से क्या होता है कि वो एक फाइल बनती है, .c फाइल, उसका माइक्रो कंट्रोलर से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जो 1001 है, ये वो फाइल है जो माइक्रो कंट्रोलर में एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कंपाइलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंपाइलर टाइप का एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है दैट कन्वर्ट्स और हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू
लो लेवल लैंग्वेज कोड। ओके, तो ये जो कोड है इसको हम लोग हेक्स फाइल के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, हमें एक एक्सटर्नल प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। हम एक केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर में माइक्रो कंट्रोलर अटैच करते हैं और इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को लोड कर देते हैं। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। कहने का मतलब जब हमें मशीन लैंग्वेज कोड डालना है माइक्रो कंट्रोलर में, तो हम सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में कोड बनाएंगे, उसके बाद कंपाइलर का यूज करके जो लो लेवल लैंग्वेज का कोड है वो जनरेट करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट किया जाता है, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप डेसिमल में बना सकते हो लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आजकल कोई नहीं बनाता। तो जब बाइनरी लैंग्वेज में कोड बन गया तो ये अभी आपके कंप्यूटर में ही है, लेकिन कंप्यूटर में से किस में जाना है, माइक्रो कंट्रोलर में। तो हमें एक प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे ऑर्डिनो के बाद पास इनबिल्ट प्रोग्रामर है ना। तो इसको ये प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में अपलोड कर देता है। ओके, तो अब यहाँ मेरा यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। देखो, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर एक ही कैटेगरी के हैं। इनका काम होता है एक लैंग्वेज के कोड को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हो सकता है बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये काम कंपाइलर करता है। लेकिन असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इस असेंबलर जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो निमोनिक्स में लिखे जाते हैं। वो प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, वो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज जैसे इसमें एडीडी ऐड, एमओवी, तो एक ऐसी लैंग्वेज भी होती है जो असेंबली लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसमें लिखा हुआ कोड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज से मिलता, बहुत कम मिलता जुलता है। लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड यूज करते हैं तो यहाँ के जो कोड्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। हम उनको पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है समझने में। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में इसको हम लोग असेंबलर को यूज करते हैं। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर किसी भी लैंग्वेज के कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर ये भी कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को असेंबली में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो ये असेंबली में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबली असेंबलर। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंटरप्रेटर नाम का भी कोई चीज होती है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर सेम भाई भाई हैं दोनों। जहां कंपाइलर काम करता वहां इंटरप्रेटर काम नहीं करता, जहां इंटरप्रेटर काम करता वहां कंपाइलर काम नहीं करता। इनका काम क्या होता है, कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार में चेक करता है, एरर्स को चेक करता है, चेक करने के बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो यही काम एक साथ नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन करता है। पहली लाइन को करेगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा, फिर चौथी लाइन को करेगा, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। वो लाइन बाय लाइन काम करता है। तो ये असेंबलर और कंपाइलर में ये एक डिफरेंस है। समझ गए। जैसे पाइथन, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे सी, तो सी जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ऑर्डिनो के पास इनबिल्ट प्रोग्रामर होता है। अरे, इनबिल्ट प्रोग्रामर का मतलब ये है प्रोग्राम को ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, इसका प्रोग्राम जनरेट नहीं करेगा, इस प्रोग्राम को इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा, आपके कंप्यूटर से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोग्रामर है इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से ही प्रोग्राम कर देगा अपने ऑटोमेटिक, नहीं। ये कंफ्यूजन किसी के दिमाग में तो नहीं आया। अच्छा, वो जो मैंने ये क्वेश्चन देख लिया और आपको आंसर कर दिया मैंने। ठीक है, ऑर्डिनो एक इटालियन कंपनी है जिसका नाम ऑर्डिनो है, उसने बनाया। और ऑर्डिनो के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं, जैसे ऑर्डिनो यूएनओ, ये सब। ऑर्डिनो को कल हम एक्सप्लेन करेंगे ना, इसलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं।
ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स इन एम्बेडेड सिस्टम, और यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, असेंबलर क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, डाउट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग जब यूज करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ ना। प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा कोड होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे लोड करते हैं, है ना। अब इसका जो नोट है, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो नोट्स हैं आप लोग पढ़ें, और इसको पढ़ करके डीपली कल आए, डिबगिंग कैसे करते हैं ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, जब करेंगे तो मैं वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा। अब ये जो स्लाइड है ये आपको मैं आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ मेरा क्वेश्चन ये आप सभी से है, क्या आप सभी ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर रखा है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया? सर नोट्स बना लिए अनामिका, वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस लिंक का यूज करके वो जल्दी से गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर ले। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं सभी को एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। सर लिंक तो भेजते हैं, नोट्स नहीं भेजते हैं। आज से हमने मेन टॉपिक स्टार्ट किया है, तो नोट्स भी आपको आज से ही मिलेंगे, आज डे 1 है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करें, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। सर इसका कुछ चार्ज लगेगा? चार्ज तो नहीं लगेगा, मैंने बताया ही नहीं चार्ज लगेगा। मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करता हूँ, उसको आप लोग अभी 1 मिनट में ज्वाइन करो। मैं गूगल क्लासरूम अब जैसे भी चलाओ ये आपकी मर्जी है, एप्लीकेशन यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप सभी लोग प्लीज कमेंट सभी ना करें, इससे क्या होता है कि मेरा चैट बॉक्स स्लो हो जाता है। 1 मिनट वेट करें, मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर देता हूं सभी को। ये है गूगल क्लासरूम का लिंक। ओके, अब इस गूगल क्लासरूम के लिंक के बाद आप सभी को एक मैं और लिंक शेयर करता हूं। आप सभी को ये सॉफ्टवेयर इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो नए अपडेट्स हैं वो सारे के सारे इसी पर आते हैं। तो बच्चे बहुत सारे कॉल करके पूछते हैं सर हमें ये पता नहीं चला, ये नहीं पता चला। इसके लिए सिंपल तरीका है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ से आपको जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वैसे ना भी पहुंची होगी तो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, क्या सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है? एक मेरी छोटा सा काम है, जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। 4-5 लोगों ने आंसर किया है। ओके, बाकी लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो, उसके बाद मुझे आंसर करो, और मैं आपको तब तक चैट अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लीज वेट अ मिनट। ये है अटेंडेंस, आज की अटेंडेंस का लिंक। और हाँ, आपने सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके,
और यहाँ पर एक मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये भी है कि आपको अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर वेबिनार्स देखने हैं तो बहुत सारे वेबिनार्स हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये जरूर वेबिनार्स आप देखिए, ठीक है। और प्लीज वेट अ मिनट, मैं अटेंडेंस लिंक को शेयर करता हूँ। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। और हाँ, अटेंडेंस लिंक को मैं शेयर जरूर कर रहा हूँ। एक मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस लिंक को आप सही से फिल करें। सही से फिल करने का